लड़कों को हील्स पहने देखकर अजीब लग रहा है। चलो फिर एक फैक्ट बताती हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर लड़कों का क्या कनेक्शन है हील्स के साथ, बिकॉज लेट मी टेल यू, हील्स जो है वो लड़कों के लिए बनाई गई थी, ना कि लड़कियों के लिए। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ये लड़कियों तक कैसे आई, कहाँ, क्यों, कब, सबका जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। ऐसा भी होता है? सही बताओ, सही बताओ, सही बताओ, सही बताओ, सही बताओ, हैं? सही बताओ। पर्शिया में जो आदमी बैटल में जाते थे यानी वॉर में जाते थे, वो अच्छे से हॉर्स राइडिंग कर सके, ग्रिप अच्छे से बन सके, इसलिए ऐसे शूज बनाए गए जिसमें आगे और पीछे वुडन ब्लॉक लगाया गया। और ये मैं आपको बता रही हूँ 10वीं सदी की बात, ठीक है। माना जाता है कि 12वीं सदी में हील्स भारत में आ चुकी थी। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है ये मूर्तियां जो तमिलनाडु के रामप्पा मंदिर में बनी हैं। माना जाता है कि ये मंदिर 1212 से लेकर 1234 के बीच बनवाया गया है। इन मूर्तियों के पैरों में जो फुटवेयर है उनमें हील्स देखी जा सकती हैं। पर्शिया और यूरोप के बीच जो हैं वो ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे थे। 1599 के आसपास पर्शिया के रूरल शाह अब्बास ने यूरोप में अपने डिप्लोमेट्स भेजे। उनके साथ ये हील्स वाले जो जूते थे वो यूरोप तक जा पहुंचे। पर्शिया की काफ़ी चीज़ें यूरोपियंस अपनाने लगे और उन्हीं में से ये हील्स वाले शूज़ भी थे। जब पर्शियन डिप्लोमेट्स हील्स पहनकर घोड़े पर सवार होकर निकलते थे तो लोग जो है वो उनके एटीट्यूड से इम्प्रेस हो जाते थे। और इसी तरह से यूरोप के आम लोगों ने हील्स बनाना और पहनना शुरू कर दिया। उनको लगता जितनी ऊंची हील होगी उतना ज़्यादा रुतबा होगा, और इस तरह बढ़ने लगी हील्स की ऊंचाई। फ्रांस के लुईस 14वें महान शासक थे, लेकिन उनकी लंबाई सिर्फ 5 फुट 4 इंच थी। उन्होंने 10 इंच की हील से अपनी ऊंचाई की कमी को पूरा किया। अकॉर्डिंग टू अ वेबसाइट शो गेजिंग, ये जो ग्रीन कलर के शूज हैं ये 17th सेंचुरी के हैं, जिन्हें पर्शियन घुड़सवार पहनते थे। दे आर मेड ऑफ शेया ग्रीन, अ काइंड ऑफ हॉर्स लेदर कलर्ड विद क्रश्ड मस्टर्ड सीड्स। Then this white high heels from the 17th century belonged to a boy from a higher class. 17th सेंचुरी आते आते औरतें भी मैस्कुलिन लगना चाहती थीं और इस तरह उन्होंने भी अपनी चप्पलों में हील्स लगवाना शुरू किया। अब हील्स 2 तरह की बनने लगी थी, आदमियों के जूते वाली हील्स और औरतों के जूते वाली हील्स। 17th सेंचुरी के लास्ट और 18th सेंचुरी स्टार्ट होते होते तक आदमियों ने हील्स पहनना बंद कर दिया था। जो थोड़ा बहुत चल भी रहा था उसमें भी आदमियों की हील्स जो थी वो कम होती चली गई थी और महिलाओं की हील्स की ऊंचाई जो थी वो ज्यादा होती गई और गोलदार होती गई। यानी महिलाओं की जूतों की जो नोक होती थी वो पैनी होती थी ताकि उनके पैर छोटे और पतले लगे। ये जो हील आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 18th सेंचुरी में बनी थी, जिसमें आप देख सकते हैं जो हील की ऊंचाई थी वो छोटी होती गई ताकि औरतों और आदमियों की हील्स में फर्क जो है वो पहचाना जा सके। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर औरतों के पैरों से भी हाई हील्स गायब हो चुकी थी। थोड़ी बहुत हील्स औरतें फिर भी पहन लेती थी जिसमें वो कंफर्टेबल रह सके, चल सके। इन द अर्ली 1800s लो हील्स वर द केस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। मिड 19th सेंचुरी में हाई हील वापस फैशन में लौटी। अब तक फोटोग्राफी वगैरह काफ़ी आम हो चुका था, फैशन जो है वो ज़्यादा एक्सेसिबल था और जल्दी फैल रहा था, लोगों तक पहुंच पा रहा था। औरतों के बीच ये फिर काफ़ी पॉपुलर हो गई। इसके बाद मार्केट नीड के हिसाब से, फैशन के नज़रिए से तमाम एक्सपेरिमेंट्स होने लगे और हील्स का जो दौर है वो फिर कभी ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि लड़कों के लिए ये फैशन वापस नहीं आया। बूट्स शूज़ में थोड़ी सी ब्लॉक हील्स आप देख सकते हैं लड़कों के जो होते हैं, और बाकी काउ बॉयज बूट्स वगैरह में भी हील्स होती हैं, पर उस तरह से और उतना कॉमनली लड़कों को, आदमियों को हील्स आप पहनते अब नहीं देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, इफ नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।